सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है मुकेश कुलश्रेष्ठ और मुझे 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा, सारे ऑप्शन बताऊंगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको कैमरे के बारे में। कैमरे के पहले लाइट पड़ती है, पहले कैमरे के बारे में बता देता हूँ। कैमरे पर अगर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये स्टैंडर्ड कैमरा आता है, वीरे कैमरा आता है, अर्नोल्ड कैमरा आता है। मैं स्टैंडर्ड कैमरे में जाऊँगा। मैं बाद में आपको वीरे भी बताऊँगा। और इसमें फिजिकल भी है, टारगेट भी है और फ्री भी है। तो पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। अब मुझे ये कैमरे में दिखाने हैं। अभी ये पर्सपेक्टिव व्यू है और रेंडर करने जाऊंगा मैं, तो ये रेंडर ठीक ढंग से नहीं होगा। और रेंडर करने के लिए, ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए आपको कैमरे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो कैमरा में फ्री कैमरा लगा लेता हूँ यहाँ पर। पहले मैं टारगेटेड कैमरा दिखा देता हूँ कैसा बनता है। जस्ट आपको यहाँ से ड्रैग करना है। ये तो कैमरा बन गया है। अब कैमरे का टारगेट ये बन गया है, जो कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। और सी दबाता हूँ मैं किसी भी बोर्ड पे, तो ये कैमरा दिखाने लग जाता है कि कैमरे में जो भी है वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मैं कैमरे को मूव कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहे हैं। और ये अभी वायर फ्रेम में F3 दबा लेता हूँ मैं, तो ये बराबर शेडेड मोड में आ जाते हैं। और मैं अभी इसको एनिमेट करता हूँ। आपको ऑटो की दबाना है और ये सेट की दबाना है, तो यहाँ पर एक की बन जाती है। ये देखिए, एक की बन गई है यहाँ पर। तो ये एनिमेशन की फर्स्ट की है। और लास्ट की मैं ऑटोमेटिक इसको मूव कर देता हूँ, तो लास्ट की ऑटोमेटिक बन जाती है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। इस तरीके से ये प्ले हो रहा है। आप काफ़ी अच्छा एनिमेशन बना सकते हैं। कैमरा की ज़रूरत तो पड़ती है, बिना कैमरे के आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं। और मैं इस कैमरे को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं फ्री कैमरा लेता हूँ। फ्री कैमरा इस तरीके से फ्री होता है, इसमें टारगेट नहीं होता। सी दबा देता हूँ मैं, तो इस कैमरा में जो भी दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर इस व्यू पोर्ट में दिखाई दे रहा है। ये जो कि कैमरा है, यहाँ पर कैमरा 001 लिखा हुआ है। और रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ से। और अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ और दूर से पास लाने की कोशिश करूँगा। ये की ऑटोमेटिक बन रही है क्योंकि ऑटो की ऑन थी। इस की को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं कैमरा यहाँ पर रखता हूँ और 0 पर की बना दी मैंने। और 100 पर मैं कैमरे को केवल मूव करूँगा तो की ऑटोमेटिक बन जाएगी। इस तरीके से ये एनिमेशन हो जाएगा। और इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं और प्ले करता हूँ। इस तरीके से ये कैमरा मूवमेंट काम करता है। अब मैं कैमरे के ऑप्शन बता देता हूँ, पैरामीटर्स बता देता हूँ। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मिनिमाइज कर देता हूँ। कैमरा सिलेक्टेड है अभी। और इसमें लेंस है। इस व्यू पोर्ट को देखिए आप, इसमें लेंस है। ये लेंस को आप सेट कर सकते हैं। और FOV है, फोकल लेंथ जो बोलते हैं, जो हमारे नॉर्मल कैमरे में आता है फोकल लेंथ, वो वाली लेंथ है ये। इसे हम दूर पास कर सकते हैं इसके। और ये सारे लेंसेज हैं। 35 की है तो 35, 28, 30, ये मतलब कि 35 ही चलता है। 35 ही रखिए आप, उससे ऑब्जेक्ट ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर ये इसको मैं टारगेट कैमरा बना सकता हूँ क्लिक करके, तो ये टारगेटेड कैमरा बन गया है। अब इसको मैं फ्री कैमरा ही रहने देता हूँ। और ये शो कौन और शो ओरिजिन, यहाँ पर एक लाइन बन जाती है। मैं शिफ्ट F कर देता हूँ सेव फ्रेम के लिए। यहाँ पर एक लाइन बन जाती है शो ओरिजिन। अगर मैंने ऑन किया है तो वो लाइन अभी दिखाई नहीं दे रही है।
उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर में है। और ये नियर रेंज है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ और इसको मैं शो कर देता हूँ। ये देखिए नियर रेंज, और ये फार रेंज, ये नियर रेंज है और ये फार रेंज है। नियर रेंज 0 थी, मैंने इसको बढ़ा दिया। ये एनवायरनमेंट के लिए होता है। और ये है क्लिपिंग प्लेन्स। क्लिप मैनुअली अगर मैं करता हूँ तो ये पहले तो फार क्लिप को मैं कम करता हूँ थोड़ा सा। तो आप वी पोर्ट में देख रहे हैं, इस वाले वी पोर्ट में सारे ऑब्जेक्ट गायब हो रहे हैं। तो इसका एक फ़ायदा भी है। अगर मैं बीच में एक बॉक्स बना देता हूँ, यानी कि एक कमरा है और कमरे में वॉल है और कैमरा आप अंदर सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैमरे को आप बाहर ही रहने दीजिए। ये बीच में मैंने बॉक्स को बना दिया है। अब मैं कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सेटिंग में आता हूँ। क्लिप मैनुअली है और नियर क्लिप को मैं बढ़ा रहा हूँ। ये बढ़ रही है क्लिप, ये यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे एक लाइन आ रही है रेड, ये बढ़ बढ़ रही है। ये जब बढ़ कर के बॉक्स के उस पार चली जाएगी तो बॉक्स दिखना गायब हो जाएगा। ये देखिए, और वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगे। यानी कि ये जो क्लिप होता है, एक नियर क्लिप होता है, एक फार क्लिप होता है। तो फार क्लिप से आप दूर की चीज़ें देख सकते हैं, और नियर क्लिप से आप नियर क्लिप और फार क्लिप के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं सिर्फ ये उन्हीं को दिखाएगा। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये काम आता है। और मल्टीपास इफेक्ट ये तो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए है। और अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो डेप्थ ऑफ फील्ड, ये प्रीव्यू दिखा देता हूँ मैं इसका यहाँ पर। तो पीछे के ऑब्जेक्ट थोड़े ब्लर हो जाएंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड है और ये मोशन ब्लर है। और इसमें टोटल पासेस वगैरह हैं, इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट सही ऑप्शन है ये। तो ये था कैमरा। और कैमरे के अलावा सारे ऑप्शन, मैं इस बॉक्स बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ। सारे ऑप्शन जो आपको ऑप्शन बताए थे मैंने, सारे कैमरे में, टारगेट कैमरे में भी वही ऑप्शन है, देख लीजिए। इसमें भी ये लेंस है, मैं सी दबा देता हूँ इसको। ये लेंस है, दूर पास करेगा ऑब्जेक्ट को। इस तरीके से एक जो वाइड एंगल होता है उससे आप, इससे आप बना सकते हैं। और ये लेंसेस हैं, ये टारगेट कैमरा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये क्लिप भी है इसमें। ये देखिए, प्लेन मेरा बाहर की तरफ जा रहा है तो सारे ऑब्जेक्ट गायब हो रहे हैं। और ये शो ओरिजिन मैंने किया था, तो एक ये ब्लैक सी लाइन दिख रही है, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये लाइन दिख रही है एक ब्लैक सी, ये शो ओरिजिन लाइन होती है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर में है। ये प्रीव्यू करता हूँ मैं। तो डेप्थ ऑफ फील्ड बताता है टारगेट डिस्टेंस, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ। तो पीछे के कुछ ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाते हैं, हो गए हैं ब्लर, ये दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये डेप्थ ऑफ फील्ड है। और बस बाकी सब सेम ही है। एक होता है फिजिकल कैमरा, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। फिजिकल कैमरा यानी कि एक रियलिस्टिक कैमरा। ये कैमरा है और टारगेट मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया है, और यहाँ पर मैं सी प्रेस करता हूँ तो कैमरे में जो भी दिखाई दे रहा है वो इसमें दिखाई देगा। और इसके ऑप्शन में जाते हैं, पैरामीटर्स में जाते हैं। तो ये टारगेट डिस्टेंस है, टारगेट अगर मैं बड़ा करना चाहूँगा तो बड़ा हो जाएगा, दूर हो जाएगा।
और बाकी टेक्सचर रिजोल्यूशन वगैरह ये है। और विड्थ कितना रखना है, ये विड्थ सेट कर सकते हैं। और ये फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसको भी सेट कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप रख सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं करना है कि आप इतना सारा कर दें तो वो दिक्कत देता है। आपको नॉर्मल ही रखना है, और नहीं तो ऑब्जेक्ट के शेप बिगड़ जाएगा। ये जूम है, ये एपर्चर है। अपर्चर अगर आपको आपका ज़्यादा ब्राइटनेस है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और लेंस ब्रीथिंग है, ये काम का नहीं है ज़्यादा। और शटर स्पीड आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो शटर स्पीड आप बढ़ा देंगे तो रेंडर में वो शार्प दिखेगा। जैसे कि एक नॉर्मल कैमरे में होता है वैसे ही ये फिजिकल कैमरे में हो रहा है। और ये टारगेट है। और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कस्टम पे क्लिक किया तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और बोके, डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह वगैरह, ये सब सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इन्हें थोड़ा एडजस्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। और ये पर्सपेक्टिव कंट्रोल है, हॉरिजॉन्टल, ये लेफ़्ट राइट हो रहा है कैमरा। और वर्टिकली लेफ्ट अप और डाउन डाउन हो रहा है। और टिल्ट करेक्शन अगर करना है तो कैमरा टिल्ट हो जाएगा इस तरीके से, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको सीधा ही रखना पड़ेगा, यानी कि 0 पर ही रखना पड़ेगा। वो वर्टिकली अगर करता हूँ तो ये वर्टिकली इस तरीके से हो जाता है, तो इसको 0 कर देता हूँ मैं। और लेंस डिस्टॉर्शन में अगर करने जाता हूँ तो लेंस का डिस्टॉर्शन हो जाएगा। और अगर टेक्सचर मैंने यहाँ पर डाल दिया तो वो टेक्सचर अपना काम करेगा। मैं यहाँ पे नो मैप पे क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और इसमें मैं जाता हूँ बिटमैप पर, मैं सेलुलर ले लेता हूँ। सेलुलर ले लिया है, और इसको अगर मैं रेंडर करके चेक करना चाहूँगा कि क्या इफ़ेक्ट आया तो इफ़ेक्ट दिखाई देगा। अगर अच्छी तरह सेटिंग होगी तो दिखाई देगा। काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि लाइट नहीं है सीन में। लाइट में आगे जाके आपको बताऊंगा। और ये मिसलेनियस, इसमें क्लिपिंग प्लेन्स है जो कि आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ। इसमें नियर रेंज है, फार रेंज है। और ये नियर है, फार है, अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो ये वैसे ही काम करेगा जैसा कि उस कैमरे में काम कर रहा था। तो ये हो गया कैमरा। और भी कैमरे हैं इसमें। स्टैंडर्ड वीरे कैमरा है, जब वीरे का पार्ट आएगा तो मैं वीरे कैमरा बताऊंगा। और ये अर्नोल्ड का कैमरा है, अर्नोल्ड में भी नॉर्मल कैमरे हैं ये। और अर्नोल्ड की सेटिंग जब आएगी अर्नोल्ड के बारे में बताऊंगा मैं। अभी स्टैंडर्ड कैमरा समझ लीजिए आप। और आई होप आपको समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये लेक्चर नहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।